अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दिस इज़ आमिर। पहले मैंने इस एसी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, कैनवुड 1220S, जो कि बेस्ट 1 टन का मॉडल है पाकिस्तान का, वन ऑफ द बेस्ट भी कह सकते हैं और मेरे लिहाज से ये बेस्ट है। तो इसकी कंजम्पशन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी। ये वीडियो इस फैक्ट के ऊपर है जो होमेज क्लेम करती है कि इस इस मॉडल का जो एक कॉपी कह लें या इसका बिल्कुल रेप्लिका विदाउट वाईफाई वो एक मार्केट में अवेलेबल है और उसके सेम स्पेक्स हैं। उसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि उसमें वाईफाई नहीं है, होमेज के नाम से आता है, कैनवुड के नाम से नहीं आता, और वो प्राइस में काफ़ी कम होता है इससे। तो मैं मार्केट मैंने विज़िट की। मैं सोच रहा था कि मुझे एक और भी एसी चाहिए था, तो मैंने कैनवुड की जगह मैंने कहा अगर वो कम प्राइस में है तो मैं वो परचेज़ कर लूँ। मैंने विज़िट किया, तो आई फाउंड आउट कि होमेज का 1201 मॉडल जो कि कैनवुड के 1220S के साथ कंपेयर किया जाता है कि ये बिल्कुल सेम स्पेक्स का है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरी रिसर्च के मुताबिक जब मैंने इनके स्पेक्स देखे तो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। जिस तरह से आप ये कैनवुड को पहले चेक कर लें कि कैनवुड के 1220S मॉडल जो है उसका रेटेड करंट 3.9 एम्पेयर है। इसका मतलब ये कि 3.9 या 4.1, अगर वोल्टेजेस कम या ज़्यादा हो रहे हो तो मैक्सिमम 4.1 4.2 एम्पेयर तक जाता है ये एसी। और इसका जो मैक्सिमम कूलिंग इनपुट की जो वॉट्स में है वो 0.85 किलो वाट है। इसका मतलब ये कि 850 वाट पे ये डिज़ाइंड है। और इसकी मेजर जो बात यहाँ पे आपने नोट करनी है वो एयर फ्लो वॉल्यूम है। आप देख सकते हैं नीचे एयर फ्लो वॉल्यूम जो है इसका वो 950 मीटर क्यूब पर आवर है। इसका मतलब ये है, ये जो एयर थ्रो होती है, ये एयर वॉल्यूम, ये उसको रिप्रेजेंट करता है कि आपका एसी कितनी हवा फेंक रहा है, कितनी ठंडी हवा, कितनी एयर थ्रो है उसकी, कितनी दूर तक उसकी हवा जा सकती है। सो ये चीज़ आपने यहाँ पे अब नोट कर ली। अब मैं आपको उसके बाद दिखाऊंगा होमेज के स्पेक्स। अब आपने यहाँ पे नोट कर लिया कि 950 मीटर क्यूब है, 850 वाट समझ लें, और 3.9 एम्पेयर। अब हम आ जाते हैं होमेज 1201S के ऊपर, जो कि 1 टन में सेम उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जी हम बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी है विदाउट वाईफाई मॉड्यूल। ऐसा नहीं है। अब आप इसके पहले रेटेड कूलिंग करंट की बात कर लें। रेटेड कूलिंग करंट जो है इसका वो 4.5 एम्पेयर है, उसका 3.9 था। ठीक है। और यहाँ पे वाट्स की बात कर लेते हैं। वो मैंने आपको दिखाया 850 वाट था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेटेड कूलिंग इनपुट जो है वो है 1100 वाट, और मैक्सिमम जो ये जा रहा है वो 1450 वाट तक जा रहा है 1 टन का एसी। सो हाउ कम के वो क्लेम कर रहे हैं कि जी स्पेक्स बिल्कुल सेम है। और इवन सोशल मीडिया पे आप देखें कि होमेज के या कैनवुड के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इस बात को गारंटी करते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल सेम स्पेक्स हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एयर थ्रो में कितना मेजर डिफरेंस है कि वो 950 मीटर के ऊपर आ रहा है कैनवुड का, और ये 650 मीटर के ऊपर आ रहा है। दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि ये 650 मीटर के ऊपर आर तो एक किसी भी नॉर्मल 1 टन के एसी का होता है। वो मैंने इसलिए परचेज़ किया था, कैनवुड का जो 1 टन था 1220S मॉडल, जो कि अब लेटेस्ट जो उसका वर्जन है 1238 है, वो महंगा इसीलिए कि उसमें स्पेक्स वाइज इस तरह के कंजम्पशन बहुत कम है और उसकी एयर थ्रो बहुत ज़्यादा है। तो आपने जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि वो 950 मीटर के ऊपर आ रहा है और ये 650 मीटर के ऊपर आ रहा है। और इनके इवन आउटडोर यूनिट वेट जो है ना, आपने उसका भी स्पेक्स वीडियो आप बैक करके देख सकते हैं। उसके आप यहाँ पे देखेंगे तो वो 30 से अबव है, 31 है आई गेस, तो ये 28 kg है। तो डिफरेंस सिर्फ वाईफाई का नहीं है। इसलिए जब भी आपने कोई चीज़ लेनी है तो डीलर के कहने पे या मार्केटिंग गाइस के कहने पे आपने नहीं लेनी, आपने स्पेक्स को वेरीफाई भी कर लेना है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।